आज इस लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन तभी उसका होने वाला हस्बैंड कार पर से कंट्रोल खो लेता है, जिससे उनकी कार सीधा एक गहरी खाई की तरफ बढ़ने लगती है और सीधा सामने रखे कंटेनर से जाकर टकरा जाती है, जिससे कार तो रुक जाती है, लेकिन पहाड़ के बीचों बीच तक जाने की वजह से वो कभी भी खाई में गिर सकती थी। इसलिए लड़का जल्दी से अपना सीट बेल्ट खोलता है और फिर फटाफट लड़की का भी सीट बेल्ट खोलने लगता है, लेकिन वो नहीं खोलता। इसलिए लड़का जल्दी से बाहर जाकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार का दरवाजा भी जाम हो चुका था, जिस वजह से लड़का चाहकर भी अपनी होने वाली वाइफ को नहीं बचा पाता और उसकी वाइफ उसकी आंखों के सामने सीधा खाई में गिर जाती है और कार तुरंत ब्लास्ट हो जाती है, जिसे देख लड़का पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन इसे पता नहीं था कि किस्मत से उसकी होने वाली वाइफ अभी भी जिंदा थी और एक बुरी औरत ने उसे बचा लिया था। मगर इस बात से अनजान जब लड़का अपने लोगों के साथ उसे ढूंढने आता है तो वहाँ ना उसे लड़की मिलती है ना लड़की की लाश, जिस वजह से लड़का तुरंत समझ जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए पूरे 1 करोड़ का रिवॉर्ड रख देता है। जैसे ही यह खबर लड़की के लालची माँ बाप तक पहुंचती है, जो हमेशा लड़की और उसकी जुड़वा बहन को टॉर्चर करते थे, वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और छोटी बहन को मजबूर करते हैं कि वो बड़ी बहन की जगह ले ले। लेकिन सीईओ को इस बात का तुरंत पता चल जाता था, क्योंकि बड़ी बहन के हाथ में एक खास निशान था। इसलिए उसके माँ बाप धर्मायन से छोटी बहन के हाथ पर भी वही निशान बना देते हैं, जिससे छोटी बहन को बहुत तकलीफ होती है, मगर अब उसके दिल में भी अमीर बनने की लालच आ चुकी थी। जैसे ही यह खबर सीईओ को पता चलती है कि उसकी वाइफ अभी भी जिंदा है, वो खुशी से पागल हो जाता है और तुरंत उसे मिलने भागता है। जबकि दूसरी तरफ असली लड़की को बुरी औरत अपना लेती है और उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसका फेस भी ठीक कर देती है, मगर अब उसका फेस पूरी तरह से बदल चुका था और साथ ही वो अपनी याददाश्त भी खो चुकी थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जब लड़का अपनी होने वाली वाइफ से मिलता है तो छोटी बहन उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वो प्रेजेंट करती है कि उसे कुछ याद नहीं, ताकि सीईओ को उस पर शक ना हो। लड़का उसे फिर से जिंदा देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। ये देखकर छोटी बहन अंदर ही अंदर खुश होने लगती है। लेकिन कुछ महीने बाद असली लड़की, जो अब एक सर्वेंट बन चुकी थी, किस्मत से काम करने उसी घर में आ जाती है जहाँ सीईओ रहता था। एक दिन वो एक लॉकर देखती है जो उसे बहुत जाना पहचाना रहता है, इसलिए वो उसे देखने लगती है, मगर तभी वहाँ सीईओ आ जाता है, जिसे देखकर लड़की डर जाती है और उसकी फिंगर गलती से लॉकर पे लगे सेंसर से टच हो जाती है, जिससे अचानक लॉकर खुल जाता है। सीईओ ये देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद लॉकर खराब होगा, इसलिए वो लड़की पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लॉकर को हाथ लगाने की, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। इसलिए लड़की रोते हुए उससे माफी मांगने लगती है।